दोस्तों, तारीख थी 28 दिसंबर 2013। जगह थी दिल्ली का रामलीला मैदान और नायक थे अरविंद केजरीवाल। अरे वही केजरीवाल जो बिजली पानी के मसीहा बनकर आए थे, जिन्होंने झाड़ू लेकर राजनीति की गंदगी साफ करने का दावा किया था। जब उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो देश के लाखों लोगों को लगा कि राजनीति में एक नई क्रांति आ गई है, ईमानदारी की गंगा बहेगी और दिल्ली मॉडल पूरे देश में लागू होगा। मगर 8 फरवरी 2025 को जब दिल्ली चुनाव के नतीजे आए तो जनता ने ऐसा झाड़ू चलाया कि आम आदमी पार्टी खुद को यमुना के झाग में छिपाने के लिए जगह ढूंढ रही थी। केजरीवाल, जो कभी डोनाल्ड ट्रंप को भी चुनौती देने की हिम्मत रखते थे, खुद अपनी ही सीट पर औंधे मुंह गिर गए। उनकी हार देखकर कुछ माएं इतनी खुश थी जैसे उनके बेटे को सरकारी नौकरी लग गई हो। बेरोजगार लड़के ऐसे झूम रहे थे जैसे किसी ने उन पर स्कॉलरशिप की बारिश कर दी हो, और बहनें ऐसे प्रसन्न थी जैसे उनके फेवरेट गोलगप्पे वाले भैया गांव से लौट आए हो। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो इंसान 10 साल पहले राजनीति में उम्मीद की किरण बनकर आया था, वही 10 साल में लोगों के लिए सबसे बड़ा मजाक बन गया। आइए इस वीडियो में इसी पर तहकीकात जो है वो करते हैं। पहली वजह, वादों की माला, सत्ता की जंजीर। केजरीवाल जी जब राजनीति में आए तो कहते थे कि सरकारी बंगले में नहीं रुकेंगे। फिर मुख्यमंत्री बनते ही उनका बंगला इतना बड़ा हो गया कि दुबई के शेख भी जल भुन गए। कभी कहते थे कि वीआईपी सिक्योरिटी नहीं लूंगा, फिर खुद की सुरक्षा इतनी मजबूत कर ली कि Z+ सिक्योरिटी वाले भी बोले, गुरु कुछ ज्यादा नहीं हो गया। फिर भ्रष्टाचार पर तो केजरीवाल जी का अलग ही लेक्चर था। जिस पर भी आरोप लगे उसे तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन जब शराब घोटाले में वह खुद फंसे तो जेल से ही सरकार चलाने लगे। जब मनीष सिसोदिया पर आरोप लगे तो फटाफट उनका इस्तीफा लिया। लेकिन जब खुद की बारी आई तो चुप्पी साध ली। मतलब अपनी सुविधा के हिसाब से सिद्धांत भी बदलते गए। दूसरी वजह, मौके परस्ती की राजनीति। 2011 में अन्ना आंदोलन के दौरान कांग्रेस को कोसने वाले केजरीवाल ने 2013 में सरकार बनाने के लिए उसी कांग्रेस से समर्थन ले लिया। 2014 में मोदी जी के खिलाफ बनारस से चुनाव लड़ने चले गए, लेकिन हार गए। फिर दिल्ली आकर जनता से माफी मांग ली। फिर 2024 में कांग्रेस से गठबंधन कर लिया। मगर जब हरियाणा में गठबंधन करने की बारी आई तो सीधे मुकर गए। इसका नतीजा, कांग्रेस ने भी दिल्ली में केजरीवाल से किनारा कर लिया और आम आदमी पार्टी का पूरा गणित ही बिगड़ गया। तीसरी वजह जानते हैं, LG से रोज रोज का कलेश। दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के बाद केजरीवाल का सबसे बड़ा मुद्दा यही था, LG साहब हमें काम नहीं करने देते। अब भाई, जब शीला दीक्षित 15 साल से मुख्यमंत्री थी तब भी तो LG का सिस्टम था, लेकिन उन्होंने रोने की बजाय दिल्ली में काम किया। मगर केजरीवाल ने 10 साल सिर्फ शिकायती पत्र ही लिखे और जनता ने भी एक टाइम के बाद सोचा, भाई अगर इन्हें दोबारा जिताया तो फिर से वही रोना धोना चालू हो जाएगा। इसलिए जनता ने पूरा सिस्टम ही बदल दिया। चौथी वजह, धर्म और राजनीति का अजीब कॉकटेल। केजरीवाल जी कभी खुद को कट्टर हिंदू बताते हैं, कभी मुसलमानों के सबसे बड़े हमदर्द बन जाते हैं। एक तरफ दिल्ली में हनुमान चालीसा का पाठ करवा रहे थे, राम मंदिर का मॉडल बनवा रहे थे, तो दूसरी तरफ शाहीन बाग आंदोलन को जनता की आवाज बता रहे थे। मतलब ऐसा पॉलिटिकल शिफ्ट तो स्टॉक मार्केट में भी नहीं होता। लेकिन जनता को सबसे ज्यादा गुस्सा तब आया जब उन्होंने कश्मीरी फाइल्स को लेकर विधानसभा में कहा कि इस फिल्म को YouTube पर डाल दो। उनकी इस टिप्पणी को कश्मीरी पंडितों का अपमान माना गया और इससे उनकी छवि को तगड़ा झटका लगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इस हार से सबक लेंगे? क्या वो अपनी राजनीति में फिर से बड़ा बदलाव लाएंगे, या फिर उन्हें शीश महल का इतना चस्का लग चुका है कि अब वो आम आदमी वाली छवि में लौट ही नहीं सकते? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा कि केजरीवाल की राजनीति का फ्यूचर टेंस क्या होगा। लेकिन इतना जरूर है कि जनता ने उन्हें पास्ट टेंस में डाल दिया है।
बाकी आप क्या सोचते हैं केजरीवाल की इस हार पर? आपकी राय जरूर दें, कमेंट में बताएं और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।